शादी में आई हुई प्रदीप की गर्लफ्रेंड निकिता जब नाच रही थी तभी एक लड़का उसे गंदे तरीके से देखने लगता है। ये देखकर प्रदीप सेफ्टी पिन लगाने के बहाने निकिता को घर के पीछे ले जाता है और फिर मौका देखकर प्रदीप उसे किस करने ही वाला था कि निकिता उसे रोक देती है। असल में निकिता और प्रदीप पिछले 8 साल से रिलेशनशिप में है। इस दौरान प्रदीप ने निकिता को कई बार किस करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार निकिता उसे रोक देती थी। फिर भी वो दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ही खुश थे और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन निकिता प्रदीप का कॉल उठाने पर कुछ भी सुनाई नहीं देती है। उधर प्रदीप बेचारा बाबू, बेबी, सोना कहते हुए छत पर चढ़ रहा था, पर अब तक निकिता के पापा ने ब्लूटूथ कनेक्ट करके पास खड़े होकर उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। इस घटना की वजह से अगले ही दिन प्रदीप को निकिता के घर बुलाया जाता है। वहाँ निकिता के पापा प्रदीप से कहते हैं, मुझे इस शादी में कोई ऐतराज नहीं है, पर मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों को 3 दिन के लिए अपने अपने फोन एक्सचेंज करने होंगे। इस बात को सुनकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है, पर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फोन बदलने के सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उनका 8 साल का रिश्ता एक ही झटके में चकनाचूर हो जाएगा। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि प्रदीप और निकिता आखिर अपने रिलेशनशिप। निकिता और प्रदीप की फोन एक्सचेंज हो जाने की वजह से दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं कि कहीं एक दूसरे के सीक्रेट सामने ना आ जाएं। लेकिन कुछ देर बाद वैसा ही होता है। निकिता के फोन पर किसी मामा कुट्टी नाम के बंदे का मैसेज आता है, जिसे देखकर प्रदीप उसके साथ चैटिंग करने लगता है और सामने वाला मामा कुट्टी बाबू सोना करते देख प्रदीप पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब तक निकिता उसे छूना लगा रही थी। अब ऐसे ही प्रदीप निकिता बनकर उसके साथ चैटिंग करता है, पर मामा कुट्टी बेचारा निकिता समझकर हर एक बात बताने लगता है। अब उसकी ये बात सुनकर प्रदीप डायरेक्ट निकिता को कॉल करता है। पहले तो वो उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है, जिसे निकिता भी समझाने लगती है कि वो मेरा पास्ट है। फिर प्रदीप उसका सारा पोल खोल देता है और कहता है, लोगों के सामने तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाती हो, लेकिन प्यार किसी और से करती हो। प्रदीप की बात सुनकर निकिता कहती है, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अंदर बस तुम्हारी ही फीलिंग्स हैं, बाकी किसी की नहीं। वो मेरा बीता हुआ पास्ट है। ये सुनकर प्रदीप कहता है, देखो तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तभी निकिता ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और प्रदीप को सच क्या है समझाने लगती है। लेकिन प्रदीप का निकिता पर से पूरा भरोसा उठ जाता है, जिससे वो तुरंत फोन कट कर देता है। अब प्रदीप निकिता के घर आ जाता है और उसके पिता के सामने निकिता का सारा काला करतूत बताने लगता है। इसके बाद उनसे ये भी कहता है, आपकी बेटी ने मेरे अलावा और भी कई आशिक बना रखे हैं। प्रदीप की बात सुनकर निकिता के पापा थोड़ी देर सोचने लगते हैं। फिर प्रदीप उन्हें कहता है, अगले 4 दिन तक निकिता का फोन मेरे पास ही रहेगा और बदले में आप मेरा फोन निकिता को दे सकते हैं। पर निकिता ऐसा करने के लिए सहमत नहीं थी। तभी निकिता के पापा उसको बगल वाले कमरे में ले जाते हैं और निकिता से प्रदीप का फोन ले लेते हैं, जिसमें वो हिस्ट्री चेक करने लगते हैं। लेकिन प्रदीप जानबूझकर पहले ही सारा डेटा डिलीट कर दिया था। तभी निकिता के पापा निकिता से कहते हैं, इसके फोन में हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करके बैकअप रिस्टोर करेंगे, जिससे हमें प्रदीप का भी सच्चाई पता चल जाएगा। ये सुनकर निकिता हैरान हो जाती है। फिर बाप बेटी प्रदीप के पास आते हैं और निकिता के पापा कहते हैं, तुम्हारा शर्त मुझे मंजूर है। इधर निकिता व्हाट्सएप बैकअप रिस्टोर कर लेती है, जिसे देख प्रदीप की हालत खराब हो जाती है। फिर सुबह निकिता उसका व्हाट्सएप चेक करने लगती है और देखती है कि प्रदीप तो कई सारी लड़कियों के साथ बात करता है। ये सब देखकर निकिता पूरा भड़क जाती है और प्रदीप को कॉल करती है और उसे खूब डांटती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अब प्रदीप की भी सारे काले करतूत के बारे में निकिता को पता चल चुका था और निकिता प्रदीप को फोन पर डांट डांट कर उसे परेशान कर दिया था। इसीलिए प्रदीप दिमाग को ठंडा रखने के लिए सिगरेट मारने लगता है। अब ऐसे ही लड़ाई झगड़े में कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन निकिता भी थोड़ा परेशान होने लगती है, कहीं प्रदीप के साथ उसका ब्रेकअप न हो जाए। इसी बीच निकिता का एक वीडियो भी वायरल हो जाता है, वो भी निकिता का एक पर्सनल और प्राइवेट वीडियो। ये वीडियो देखते ही देखते प्रदीप और उसके बाकी दोस्त तक भी पहुंच जाती है। यहाँ तक कि उसके पिता भी वो वीडियो देख लेते हैं। पर निकिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह वीडियो वायरल किसने किया। ये देखकर निकिता तुरंत अपने दोस्त को फोन करता है और इस वीडियो को किसी भी तरह डिलीट करने की मदद मांगता है। तभी इतने में ही उसका पापा आकर गुस्से में उसे डांटने लगते हैं, पर निकिता उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पापा कुछ भी नहीं सुनते हैं। फिर उसे भला बुरा सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब निकिता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रोते हुए घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद निकिता का बहन प्रदीप को कॉल करके सारी बात बताने लगती है कि निकिता घर पर नहीं है, वो यह वीडियो देखकर कहीं चला गया है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा, वो बहुत परेशान है, कहीं वो कोई गलत फैसला न ले ले। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखें, अब निकिता उसके पापा से डांट सुनने के बाद अकेले कहीं घर से निकल गई थी। इसी वजह से उसकी बहन प्रदीप को कॉल करके सारी बात बताने लगती है। प्रदीप अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग निकिता के सारे दोस्तों को कॉल करके उसका पता लगाओ, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अब प्रदीप उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन निकिता का कोई भी पता नहीं चलता। कुछ देर सोचने के बाद प्रदीप को ख्याल आता है कि कहीं वो हमारी फेवरेट जगह पर तो नहीं है, जहाँ हम दोनों मिलने
खेलने जाया करते थे। इसीलिए प्रदीप बाइक स्टार्ट करता है और तेजी से वहाँ जाने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि निकिता वहाँ अकेले बैठी हुई है। ये देखकर प्रदीप की जान में जान आती है और वो निकिता के पास जाकर बैठ जाता है। निकिता उसे देखती है तो रोने लगती है। प्रदीप उसे चुप कराता है। उधर प्रदीप के दोस्तों ने भी निकिता का फेक वीडियो बनाने वाले को पकड़ लिया था और उसके मुंह से सारी सच्चाई उगलवा ली थी और ये वीडियो उन्होंने प्रदीप को भेज दिया था। जब प्रदीप के पास ये वीडियो पहुंचता है तो वो वीडियो निकिता को दिखाता है, जिसे देखकर निकिता और भी ज्यादा रोने लगती है और ऐसे ही निकिता और प्रदीप दो